सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो आज हम लोग देशना के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक समारोह को समझने की कोशिश करेंगे। पूर्व देशना में जो संस्कार है बौद्धों के, उसके बारे में कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। आज भी कोशिश करेंगे कि जो पुरानी कुछ अधूरी जानकारी है उसे आप लोगों तक पूर्ण रूप से पहुंचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है और कल्याणकारी है, मानव के हित के लिए और सुख के लिए है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं, किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं, किसी प्रकार का कोई रूढ़ी परंपरा नहीं और किसी भी प्रकार की कोई जातियां नहीं है। और इसलिए यह अपना जो धर्म है ये बहुत ही कल्याणकारी है, मानव के हित के लिए और मानव के सुख के लिए है। और ये प्राचीन काल से जो धर्म की स्थापना की गई तब से लेकर आज तक इसमें किसी भी प्रकार के रूढ़ी परंपरा और अंधविश्वास का महत्व नहीं है। इसकी जगह बल्कि हम लोग जो अपने दैनिक जीवन में जो भी कृत्य करते हैं, जो कुछ भी अपने जीवन काल में उन चीजों को उतारने की कोशिश करते हैं, उसका खास महत्व है मानव के जीवन के लिए, और वह हमें अपने दैनिक जीवन में करने की कोशिश करते रहना चाहिए। एक बौद्ध होने के नाते हमें कुछ न कुछ संस्कार करने पड़ते हैं, कुछ न कुछ समारोह करने पड़ते हैं, और उस समारोह को हमें ध्यान में रखते हुए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बातों को भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो लास्ट में देशना में हमने देखा था कि हमने मृत्यु संस्कार तक कुछ संस्कारों को देखने की कोशिश की थी, और आज हम लोग कुछ और भी महत्वपूर्ण संस्कार है चूंकि वह आवश्यकता के आधार पर हैं, और इसलिए उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम बौद्ध होने के नाते ये किस तरह से हमारे जीवन के लिए एक महत्व का है, और इसे किस तरह से हम लोगों ने अपने घरों में आयोजित करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि जो बौद्ध हैं वह क्या करे क्या नहीं करे, किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से नहीं करना चाहिए, ऐसी कई बातें हैं और मन में भ्रम भी निर्माण हो जाता है। और इसलिए बौद्ध होने के नाते हमें अपने जीवन काल में कुछ मूलभूत संस्कारों को करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बेहद जरूरी माना जाता है। तो आपने देखा हो कि कई बार हम लोग नई इमारतें बनाते हैं, नया घर बनाते हैं, और उसके पहले हम लोग पूजा करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम एक प्रकार से भूमि पूजन के नाम से हम लोग जानते हैं कि हम भूमि पूजन करते हैं। मतलब एक प्रकार का वह मंगल कार्य है कि हम एक नई इमारत बनाने जा रहे हैं, एक नया घर बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे प्रसंग पर हम लोग कुछ मंगल कार्य की प्रतिज्ञा ले, और इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इस बार ये बात देखी जाती है कि इसमें भी हम लोग किस ढंग से हम इन पूजा को कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यह एक प्रकार से भूमि पूजन कहलाता है, यानी हम जिस धरती पर अपने इमारत को बनाने वाले, जिस घर को बनाने वाले हैं, वहां पर कुछ हम मंगल कार्य करने की कोशिश करें, तो यह एक प्रकार से उस स्थान पर बौद्ध परंपरा के आधार पर जो है हमें मैत्री भावना को प्रकट करना होता है कि हम जो इमारत बनाने वाले हैं वह उसका काम जो है अच्छी तरह से संपन्न हो सके और उसको एक अच्छा अंजाम मिल सके। तो ऐसे अवसरों पर त्रिशूलपंसील है, त्रिरत्न वंदना है, और कुछ सूक्तों का जैसे कि महामंगल सूक्त है, करनी मित्र सूक्त है, इसका हम पठन करने की कोशिश करें। और फिर हम यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं कि जो घर के लोग हैं या जो ग्रस्त उस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वे कुदाली के माध्यम से उसकी शुरुआत कर सकते हैं खोद कर। और ऐसा माना जाता है कि ये प्रतीकात्मक है, और इस प्रतीकात्मक को जो है हम लोग एक कि हमने आज से इस काम की शुरुआत की है, और इस काम को हम लोग अच्छी ढंग से और भी पूरा होते तक अंजाम देने की कोशिश करेंगे। यानी मैंने जो कुछ भी
जिम्मेदारी लेने की कोशिश की है। यह मेरा जो कार्य है यह भली भांति और अच्छी तरह से संपन्न हो सके, और इसलिए एक प्रकार से मंगल कामना के रूप में इस समारोह को आयोजित किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हमारे अपनी इमारत, अपने घर की बनने की शुरुआत हो जाती है, और इसलिए इसे हम भूमि पूजन के नाम से जाना जाता है कि हम इस भूमि पर अपनी इमारत बनाकर, अपना घर बनाकर हम भविष्य में यहाँ पर रहने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ कुशल ही कुशल, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, और उस आधार पे हम इस कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करा सके। यह एक धारणा के रूप में, एक प्रतीकात्मक के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर कोई भिक्षु संघ है तो भिक्षु संघ के द्वारा उनसे कुछ देशना सुन ली जाए, या यदि भिक्षु संघ नहीं उपस्थित है तो कोई उपासक और उपासिकाओं के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को हम संपन्न बना सकते हैं और उसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य की एक आवश्यकता है मनुष्य के जीवन के लिए कि उसके लिए छत और इमारतों का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। बिना छत का और बिना इमारतों का मनुष्य जो है अपने ऋतुओं को अच्छी तरह से उसे व्यतीत नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि संसार भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में रहने के लिए छत नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन समझ सकते हैं कि मनुष्य की एक आवश्यकता के रूप में, एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में घर या हमारी अपनी इमारतों को लिया जाता है। और इसलिए यह एक महत्व का समारोह है जिसे हमें अच्छी तरह से व्यतीत करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। कई लोग कुछ बातों पर चिंतन करते कि हम ऐसा करने से क्या होगा या नहीं करने से क्या होगा, जो होगा वो ठीक है। लेकिन हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा के रूप में कि हम अपने अच्छे कार्यों की शुरुआत जो है मैत्री भावना से या मंगल सूत्र से करने की कोशिश करें। और इसलिए ऐसे अवसरों पर हमें एक प्रकार से समारोह का आयोजन करना चाहिए और उसे ठीक ढंग से संपन्न करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो देखा जाए तो बुद्ध की मूर्ति हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, मोमबत्ती और अगरबत्ती को लगाया जा सकता है एक प्रतीक के रूप में, और यहाँ पर सूक्तों का पठन किया जा सकता है। और इस तरह से अपना जो भी इमारत या घर का निर्माण करने वाले हैं उस जगह पर हम पहले ही अच्छे काम की शुरुआत कर दें, अच्छे ढंग से उसे एक कुशल कर्म के रूप में या एक प्रकार से अच्छे कार्यों की जो जिसे हम शुभारंभ कहते हैं वो करने की हम कोशिश करें, और इस आधार पे हम अपने कार्य को भली भांति करने की कोशिश करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आप लोगों ने देखा हो कि जब कोई हमारा घर बन जाता है तो बनने के बाद में हम अपनी इमारतों की या घर की जो है वह एक प्रकार से उसका उद्घाटन करने की कोशिश करते हैं। तो उद्घाटन एक समारोह है और उस समारोह को हम करने की कोशिश करना चाहिए, जैसे कि बिहार का भवन हो या अपने घर का भवन हो या जो इमारत हमने खड़ी की है। तो जब ये एक प्रकार से इमारत तैयार हो जाती है, हमने इसको बना लिया है कंप्लीट रूप से, नया यह भवन है या नई इमारत है, नया घर है या जो भी हमारे पास बनकर तैयार हो जाता है, तो उसका हम लोग एक प्रकार से शुभारंभ करने की कोशिश करें उद्घाटन के रूप में। और इस अवसरों पे हमने एक प्रकार से नई इमारत के सामने हमने एक रिबन लगाने की कोशिश करना चाहिए, और चाहे तो वहाँ भिक्षु संघ या उपस्थित जो भी अतिथि हैं उसके माध्यम से उस रिबन को काट दिया जाए, और साथ में उसके बाद में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति या बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो या मूर्ति, और उसे हम अच्छी तरह से डेकोरेट करें, सुशोभित करने की कोशिश करें और फूल वहाँ पे लगाए, और साथ में हम लोग माला भी रख सकते हैं, और मोमबत्ती अगरबत्ती के माध्यम से फिर हम लोग त्रिशरण पंचशील ग्रहण कर सकते हैं, और साथ में कुछ सूक्त का हम पठन कर सकते हैं। क्योंकि हमने नई इमारत बनाई है तो जैसे कि एक लोगों की इस तरह की भावना है कि हमारे घर में सुख शांति होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि घर को सुख शांति की नहीं बल्कि उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को सुख शांति की बेहद आवश्यकता होती है। और इसलिए ऐसे प्रसंगों पर अच्छी हमने नया बिल्डिंग बनाई है, नई इमारत बनाई है, तो ऐसे प्रसंगों पर हम कुछ अच्छी बातों को सुनने की कोशिश करें। और वो जितने भी सदस्य हैं सब लोगों ने सफेद वस्त्र पहनने चाहिए, और फिर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करके मंगल सूत्र या करणी मित्र सूत्र का पठन करने के बाद में
देशना हमने सुननी चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और फिर हमने यह एक महत्व के समारोह को हमने एक प्रकार से संपन्न कराने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन काल में भी जो है शांति की आवश्यकता होती है, और उस शांति को प्राप्त करने के लिए हमने सभी लोगों ने, घर के लोगों ने कैसे हमें व्यवहार करना है, किस आधार पे हमें अपने जीवन को जीना है, तो उस ढंग से हमें इस समारोह को संपन्न करने की कोशिश करना। चूंकि व्यक्ति जो है वो अशांत प्रवृत्ति का पाया जाता है, और हमें चाहिए कि हमने कुछ अच्छा किया है, मंगल कार्य किए हैं, तो उत्साह भी हमें बना रहता है। तो ऐसे अवसरों पर शांति की एक भावना, शांति की एक प्रतिज्ञा लेते हुए हमने इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी या कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसे अशांति चाहिए। सभी को शांति चाहिए होती है, और वो शांति लेने के लिए हमने बार बार हमने कोशिश करना, जिससे हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो नई बिल्डिंग बनाने के बाद, नई इमारत बनाने के बाद में हम लोग वहां पर एक संकल्प ले, एक प्रतिज्ञा ले कि हमारा जो जीवन है इस नए भवन में अच्छी तरह से व्यतीत हो। और इसलिए यह एक प्रकार से मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्व का समारोह बन जाता है। और यहाँ पर हम सुरक्षित और निर्भय होकर अपने जीवन को जीने की कोशिश करें, क्योंकि आपने देखा हो कि नया है तो कई प्रकार की मनुष्य के मन में भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हमारी संकल्पना होनी चाहिए, हमारी प्रतिज्ञा होना चाहिए कि हम लोग सुरक्षित होकर और अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर अपने जीवन को बिताने की कोशिश करेंगे। यह जो मैंने वास्तु तैयार की है, यह वास्तु मेरे और मेरे नातेदार के लिए और आने वाले जितने भी आगंतुक हैं वह सभी लोगों के काम आ सके। और यहाँ पर मैं इस आधार के उद्देश्य के साथ में अपने मैं जीवन को जी सकूं। तो यह एक तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से हमें शिक्षा लेते हुए, धर्म का पालन करते हुए हमने इसको करने की कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। और ये ढंग से हमने महामंगल सूक्त है, करणी मुक्त सूक्त है, इसका पठन करके उसके भाव को हमने समझने की कोशिश करना। तो इस तरह का उद्घाटन समारोह होता है, और वह हम अच्छी तरह से इसे संपन्न करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने देखा हो कि हम लोग अपने जीवन काल में बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करके धन अर्जित करते हैं, और धन अर्जित करने के बाद में हम अपने घर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर हम अपने उज्जवल भविष्य की ही कामना करें, और इसलिए ऐसे प्रसंगों पर एक मंगल कार्य की रूपरेखा रखी जाती है। तो इसे हम परित्र देशना के नाम से जानते। अधिकतर लोग जो है परित्राण इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर ये देखा गया है। लेकिन परित्राण यह संस्कृत शब्द है, और पाली में इसे परित्र देशना के नाम से जाना जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में संस्कृत नहीं बल्कि पाली भाषा में ही उन्होंने देशना को देने की कोशिश की थी। और वह देशना में आता है परित्त। परित्त का मतलब जानना, समझना और सुनना, और परित्राण का मतलब रक्षण करना, ऐसा संस्कृत शब्द है। और इसलिए आपने ज्यादातर देखा हो कि ये रूढ़ हुआ शब्द है, लेकिन परित्त देशना यह एक पाली का शब्द है। इसे हमने इस्तेमाल करने की कोशिश करना, और ऐसे अवसरों पर हम लोग कुछ अच्छे वचन को सुनने की कोशिश करना। तथागत गौतम बुद्ध ने मानव के कल्याण के लिए और उनके सुख के लिए त्रिपिटक साहित्य में बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा है। तो उनके वचन को हम बार बार सुनकर जो है अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि हमने बहुत ही सुंदर अपने एक उद्देश्य के साथ में हमने अपनी इमारतों का निर्माण किया, और इसलिए यह इमारत में रहने वालों का जीवन जो है वह सुखमय बन सके, शांति के साथ में व्यतीत हो। और इस भवन में, नए भवन में, नई वास्तु में हमारा जीवन मंगल ही मंगल हो, इस तरह की हमने प्रतिज्ञा लेते हुए हमने जीवन को आगे बढ़ाने की एक संकल्प लेना चाहिए, प्रतिज्ञा लेना चाहिए, और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा लेते रहना चाहिए। और साथ में महत्वपूर्ण बात है कि हम जितने भी घर के सदस्य होंगे वे सभी लोग आपस में का जीवन को जीते रहेंगे, और किसी भी प्रकार का विवाद या किसी प्रकार की ऐसी अशांति वाली यदि प्रसंग उत्पन्न होते तो ऐसे प्रसंगों पर हम सुख की ही संकल्पना को ध्यान में रखेंगे, और शांति के साथ में अपने घर के जीवन को जीने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम सभी घर के ही परिवार के सदस्य माने जाते हैं, और इसलिए घर के अंदर ही मन मुटाव की कोई संभावना नहीं पाई जानी चाहिए। ये मूलभूत सिद्धांत है, क्योंकि हम एक दूसरे के सुख दुख में हम ही साथ आ सकते हैं, हम ही एक दूसरे की देख रेख कर सकते हैं।
और इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण बातें हैं और इस बातों के लिए हमें विशेष ध्यान रखने पर जोर देना चाहिए, जिससे हम अपने इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए इसे उद्घाटन समारोह के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार से उद्घाटन है और इसे हमें अच्छी तरह से हमें संपन्न कराना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने भवन को या अपनी बिल्डिंग को बनाने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए, अपने विहारों को बनाने के लिए हम अपनी पूंजी खर्च करते हैं, लेकिन हमने इस समारोह को भी अच्छी तरह से व्यतीत करना चाहिए और इसे संपन्न कराना चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं, बल्कि ऐसे अवसरों पर भिक्षु सबको बुलाकर उन्हें हमें भोजन दान देकर उनसे हमने देशना सुनने की कोशिश करना चाहिए कि आप हमारे घर में आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं और ऐसे प्रसंगों पर हमें कुछ मूल्यवान या कुछ मंगल बातें बताइए, जिससे हम अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से अपने जीवन को जी सकते हैं। तो ये मूल धारणा होती है इसके पीछे की, और इस तरह से हमने करने की कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। फिर आता है कि आपने देखा हो कि मनुष्य के जीवन काल में एक जीवन सत्य है, और सत्य है वह कि मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो पिछली बार हमने मृत्यु संस्कार देखा था, अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम पुण्यानुमोदन के नाम से जानते हैं कि पुण्यानुमोदन है, और यह एक प्रकार से मृतक व्यक्ति के स्मरण में या उनकी याद में जो है इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और ऐसे अवसरों पर भिक्षुक को हम लोग आमंत्रित करके उन्हें भोजन दान देने की कोशिश करते हैं, एक प्रकार से मृतक आदमी के स्मरण के लिए, उनके पुण्यानुमोदन के लिए। और यह हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं कि हमारे परिजन में जो कुछ भी व्यक्ति का निधन हुआ है, तो वह हमारे लिए निश्चित ही कृतज्ञता के लिए हमने ये भाव उत्पन्न किया है, क्योंकि मानव है तो मनुष्य है, तो ये चीजें देखी जाती है कि हमारे घरों में जो कुछ भी व्यक्ति हैं उनका हम स्मरण करें, उनकी हम कृतज्ञता रखें, क्योंकि उनके कारण ही हमारा जीवन बन पाया है। चाहे कोई भी हमारे नातेदार के लोग हो, हमसे सगे संबंधी कोई भी हो, तो वहां पर हम लोग उनके प्रति सदैव ही कृतज्ञता के भाव को हम सदैव व्यक्त करने की कोशिश करें, जो कि बहुत ही जरूरी है। और यह कार्यक्रम चाहे तो 3 दिन या 7 दिन या 14 या 21 दिन के बाद भी हम लोग आयोजित कर सकते हैं। और ये करने के बाद में हम लोग यह एक प्रकार से किसी बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन के लिए, या जिसे हम गांव जीवन कहते हैं, उस तरह का यह कार्यक्रम नहीं होता है, बल्कि संघ को आमंत्रित करके घर के लोग और परिजनों के लोग जो हैं वह सिर्फ इकट्ठा हो और वहां पर हम लोग यह देशना हम सुने, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो महत्व है वो देशना का महत्व है कि ऐसे प्रसंगों पर हमें हिम्मत आने के लिए, बल प्राप्त करने के लिए, और हमें वह रहस्य पता होने के लिए कि हम किस तरह का जीवन को जी सकते हैं। तो यही बातों को ध्यान में रखने के लिए, सुनने के लिए हम भिक्षु संघ को आमंत्रित करते हैं। और भिक्षु संघ जो है हमें इस अवसर पर मृतक व्यक्ति के बारे में या जीवन के उस सत्य की घटना के बारे में या जीवन और मृत्यु के बारे में समझा कर देते हैं, जिससे हम जान सके, और वह जो व्यक्ति हमारे बीच से चले जाते हैं उनके जो सद्गुण है, वह सद्गुण को हम स्मरण करें, उसे जाने और उसे अंगीकार करने की कोशिश करें। और ऐसे अवसरों पर हम अपनी कृतज्ञता को भी व्यक्त करने की कोशिश करें। तो ये बात ध्यान देने के लिए कही जाती है। और फिर सामूहिक हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जो कुटुंब के लोग होते हैं, वे सभी के सभी कुटुंब के जो लोग हैं वो आए हुए भिक्षु संघ का और घर में रहने वाले के सभी लोग जो उपस्थित हुए हैं, वे सभी लोगों का एक प्रकार से अनुमोदन करें, उनका आभार माने कि आप सभी लोग हमारे घर में उपस्थित हुए हैं और भिक्षु संघ भी यहाँ पर आया हुआ है, आपने हमें देशना दी है। तो देशना देकर हमें हमारी और भी ज्ञान की, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि करा दी है, हमारे आए हुए संकट को आपने अच्छी तरह से समझा कर दिया है, और इससे हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का जो है हम आभार मानते हैं। इस अवसरों पर भिक्षु संघ के द्वारा एक प्रकार से त्रिशा पंचशील है और त्रिरत्न वंदना है और सल्ल सूक्त का पठन किया जा सकता है। और एक फिर कहा जाता है कि एक गाथा कही जाती है
जो पाली में है कि इदं में याति न होती शुकिता होती याति हो, अर्थात जो है इसमें जो हमारे नातेदार के जो लोग हैं जो जीवित हैं और सभी जो लोग हैं जो है और नहीं है, वे सभी लोगों का जीवन जो है एक प्रकार से, या उनके नातेदार के जो लोग हैं वे सभी के सभी सुखी रह सके और अच्छी तरह से इस पुण्य का भागी बन सके और पुण्य का भागी होकर सभी स्वस्थ और सभी निरोगी रह सके, सभी स्वस्थ रह सके, सुख पूर्वक वह सभी जीवन को यापन कर सके। इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इस तरह से हमने करने की कोशिश करना चाहिए। पुण्यानुमोदन मृत्यु के उपरांत किया जाता है और स्मृति दिन जिसे हम कहते हैं, स्मृति दिन जैसे कि 1 वर्ष होने के बाद, 2 वर्ष होने के बाद में, या 5 वर्ष होने के बाद में, या जितने भी वर्ष हो जाते हैं, तो उस कार्यक्रम को हम लोग जो है प्रति वर्ष अपने घरों में आयोजित कर सकते हैं स्मृति दिन के नाम से कि हमारे घर में इन व्यक्ति का निधन हुआ है और हम इनको स्मरण करेंगे, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्रसंगों पर भिक्षुभूषण को बुलाकर हम दान देने की कोशिश करेंगे और त्रिसमनशील है कुछ गाथा का जो पठन है उसे हम अपने घर पे करने की कोशिश करेंगे, जिसे हम एक प्रकार से स्मृति दिन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने घर में या परिजनों को हमेशा याद रखने की कोशिश करें कि ये हमारे घर के सदस्य थे और इन्होंने हमें जीवन में बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका रखी है, तो इसे हम अपने जीवन में हमेशा याद रखने की कोशिश करेंगे। हम इन्हें स्मरण करेंगे और अपनी सारी कृतज्ञता जो है वह उनके प्रति समर्पित करते हैं। इस तरह के भाव को हम सदैव ही बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तो यह होता है स्मृति दिन, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है अपने घर में समारोह करने के लिए। एक बौद्ध होने के नाते हमने इस तरह के समारोह का आयोजन करना चाहिए और इसे लेने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए महत्व के समारंभ है। महत्व के समारोह में हमने इस तरह की विधियों को या बौद्ध जीवन पद्धति को अपनाने की कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और एक संकल्पना जो कि बहुत ही बेहद रुचिकर है कि अधिकतर लोग ये मानते हैं कि हम जन्म से बहुत बौद्ध हैं और हमारे माता पिता बौद्ध थे इसलिए हम भी बौद्ध हैं। चूंकि यह बात जन्म से एक प्रकार से मनुष्य के साथ में वर्ण है, जाति है, धर्म है, ये सब कुछ चिपका दिया जाता है, जबकि उसको कुछ होश नहीं होता है। तो एक प्रकार से उस व्यक्ति के प्रति हम लोग अन्याय करते हैं ऐसा माना जाता है। इसलिए जन्म से न कोई बौद्ध होता है, न जन्म से कोई न छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है। सभी लोग जो हैं वह एक प्रकार से समान हैं और ये समान की भावना को हमने बनाए रखने की सदैव ही कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए धम्म दीक्षा समारोह एक प्रकार का एक महत्व का समारोह माना जाता है और इसीलिए हमने इस बात पर ध्यान रखने की कोशिश करना। और इसीलिए यदि हमने जन्म से ही उसे बौद्ध समझने की कोशिश की तो एक प्रकार से उसके प्रति अन्याय होगा और विषमतावादी चीजों को जन्म मिलता है। और इसलिए जन्म से कुछ भी नहीं, बल्कि मनुष्य जो है जन्म से सिर्फ एक प्राणी और जीव की भांति ही होता है और उसे समझने तक वह अपने कार्य करते करते फिर वह अपना विकास करता है। तो ऐसे समय में हमें उन्हें ये सचेत करने की कोशिश करना और बौद्ध जीवन पद्धति से उन्हें अवगत कराना और अवगत कराने के बाद में उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाने की हमने कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जन्म से कोई भी महान नहीं पाया जाता है। और इसलिए हम अपने घर घर में भी ये दीक्षा समारोह का आयोजन करने की हमने कोशिश करना चाहिए कि हम अपने घर पे दीक्षा लेकर ही बौद्ध बनने की हम कोशिश करेंगे। अपने नातेदार के जो लोग होंगे वो यदि नहीं लिए हैं तो चाहे हम अपने घर के सदस्य बड़े लोग हो या छोटे लोग हो, सबकी हमें दीक्षा करने की कोशिश करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हम दीक्षा लेकर ही बौद्ध बनेंगे। और इसलिए आप लोग को पता होगा कि हम बड़े स्वरूप में भी यदि हम बात करें तो तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धम्म में इवन अपने राहुल को भी उन्होंने धम्म में दीक्षित किया था, संघ में दीक्षित किया था। और उन्होंने कहा कि जन्म से कोई भी महान नहीं होता बल्कि उसे दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। तो ये बात भी विशेष तौर पे हम ध्यान रखने की कोशिश करें कि हम अपने घर में चाहे छोटे स्तर से हो या बड़े स्तर से हो, हमने यह दीक्षा लेकर दीक्षा समारोह का आयोजन करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि बौद्ध सिद्धांत में या बौद्ध जीवन पद्धति में जन्म से महान बनने की कोई भी प्रक्रिया नहीं रखी गई है, बल्कि उसके एवज में
वह एक प्रकार से उसे सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है और उन चीजों को करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो इसलिए बौद्ध संस्कृति एक महत्व की संस्कृति है और इसमें इस तरह का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है। और इसलिए हमें ऐसे प्रसंगों पर हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ध्यान रखते हुए कि उन्होंने भी बौद्ध धर्म का अंगीकार करके दूसरों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने की कोशिश करवाई है और त्रिशरणपंथील हैं। और साथ में 22 प्रतिज्ञा को भी हम लेते हैं और इस तरह के एक प्रकार से दीक्षा समारोह की संपन्न कराया जाता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे अवसरों पर हम लोग विशेष ध्यान रखने की कोशिश करें तो हम छोटे और बड़े लोगों को भी हम दीक्षित कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इस तरह के काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये हमारे लिए बेहद ही जरूरी माना जाता है और यह हमने करने की कोशिश करना चाहिए। और इसके साथ साथ धम्म दीक्षा के साथ साथ में हमने एक नाम की बदलने की भी बात विचार करनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जो सरनेम है वह सही नहीं पाई जाती। कई बार आपने देखा नाम भी सही नहीं होते हैं और हमारी अपनी जाति की जो पहचान है वो सरनेम के आधार पर और नाम के आधार पर होती है। तो उसे मिटाने के लिए, एक जातिगत भावनाओं को दूर करने के लिए और एक मानसिकता को दूर करने के लिए हमने धम्म दीक्षा के साथ साथ में हमने अपने नाम को भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए कि जो पुराने नाम हमें मिले हुए हैं और यदि वो अच्छे नहीं है, पुरानी सरनेम हमें मिली हुई है जो कि अच्छी नहीं है, तो उसे भी हमें बदलने की कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। कई बार ये होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं कई बातों के लिए जिद्द करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत जगह में कि सब लोग, एक कुछ लोग ऐसे जोर देते हैं कि हमें सब लोगों ने बौद्ध लिखना चाहिए और सिर्फ बौद्ध लिख कर ही हमने अपने इस भाव को व्यक्त करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन जरूरी कि सिर्फ हम बौद्ध ही लिखे, तो बहुत सारी सरनेम के रूप में यदि आप अपने नाम के साथ में यदि लिखना ही चाहते हैं, तो जैसे कि हर्षवर्धन है, प्रसन्नजीत है, राजवर्धन है, गौतम है, ऐसे अनेक प्रकार की जो कुछ भी प्रफुल्लित अच्छी सुनने में हो और किसी को कोई भी ऐसी जाति सूचक का अंदाजा ना हो, ऐसी चीजों को या ऐसे नामों को हम लोग ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह की हट जिसे कहते हैं, जिस तरह की जिद्द कहते हैं, वो हमने नहीं रखनी चाहिए और इस तरह से हमें करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि आपने यदि मान लिया किसी नाम के साथ में यदि अच्छी तरह से उसको लिया है, तो जैसे मान लिया कोई उदाहरण के लिए कोई एक प्रकार से वाघमारे हैं और उस वाघमारे ने अपने सरनेम को बदलकर यदि गुणवर्धन कर दिया, तो गुणवर्धन के नाम सुनकर कोई नहीं कहेगा कि ये एक प्रकार से शेड्यूल कास्ट का आदमी है। गुणवर्धन से कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। और इसलिए ये बाबा अम्बेडकर की बड़ी संकल्पना रही है कि हमने अपने नामों को और सरनेमों को बदलने की कोशिश करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें भी कुछ और भी बात कहने की कोशिश करेंगे कि नाम या सरनेम बदलने से क्या होता है। ये तो कोई जरूरी नहीं है और लोग हमें जाति के आधार पे हमारे साथ में भेदभाव भी नहीं करते हैं, या हम बड़े शहरों में रहते हैं या हम बड़े लोगों के साथ में रहते हैं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होता। तो ऐसे लोगों का एक प्रकार से भ्रम है कि हम सही मायने में तथागत गौतम बुद्ध की या बाबा साहब अम्बेडकर की उस मूलभूत संकल्पना को नहीं समझ पाए हैं और इसलिए हम अपनी इस एक प्रकार से बुद्धि विलास में फंस जाते हैं और इसलिए परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए जो अच्छे नाम हैं या सरनेम है तो उन्हें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत चर्चित हैं और वो चर्चित होने के बावजूद भी हम कितने भी बुद्धिमान हो जाए, हम कहीं पर भी पहुंच जाए, लेकिन फिर भी जाति सूचक के कारण हम लोग एक प्रकार से जाति के आधार पे ही हम जाने जाते हैं और हमारी पहचान उस तरह से है। तो हमारी जो पहचान है एक प्रकार से लोगों को लगना चाहिए कि बुद्ध हैं और बुद्ध के आधार पे ही हमारी सब कुछ पहचान बननी चाहिए। हमने ये कोशिश करना चाहिए। बुद्ध बनने का मतलब है विज्ञानवादी और मानवतावादी और बुद्धिमान व्यक्ति की एक टीम जिसे कहा जाता है, उन्होंने अपने जीवन काल में इसको अंगीकार करने की कोशिश की है और इसलिए यह अपने जीवन काल में हमें अंगीकार करने के लिए
हमने इस तरह के धम्म दीक्षा और नाम के लिए परिवर्तन लाने की हमने कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। शुरुआती दौर पे हमें थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जैसे जैसे यह बातें लोगों को पता हो जाती है, इसलिए हमने सभी के सामने हमने नाम जो है वह अनाउंस करना चाहिए। सभी के सामने एक प्रकार से हमने बताने की कोशिश करना चाहिए कि मैं पहले इस नाम से जाना जाता था, मेरी ये सरनेम थी, लेकिन मैं अब इस नाम से नहीं बल्कि अपनी नए नाम से और नई सरनेम से जाना जाऊंगा। यदि आपने सरनेम लिखी तो ठीक है, नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने कम से कम जो हमारी पूछ बनी हुई है और जिसके कारण हमारी जाति का अस्तित्व बना हुआ है और वो हमारे लिए निंदनीय है, अपमानजनक है और हम इस जाति के ही माने जाते, इसलिए उसे हमने बदलने की कोशिश करना चाहिए। एक प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध ने इस आंदोलन की शुरुआत की और कालांतर में सभी महापुरुषों ने एक प्रकार से अनुसरण करते हुए उस विचारधारा को बढ़ाने की कोशिश की है और कोशिश करके उन्होंने अपने जीवन काल में भी इम्प्लीमेंट करने किया है और उसे अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश की। इसलिए एक प्रकार से धम्म नीति है और इस धम्म नीति को हमने अंगीकार करने पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण धम्म नीति है और इसको हमें अपने जीवन काल में उतारे रखने के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें करने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इस आधार पे हम लोग अपने जीवन को सही रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ उपोषणशील जो है, यह एक प्रकार से महत्व का है कि हमने जो कुछ भी अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा आती है, इस दिन हमने उपोषणशील का अभ्यास करने की कोशिश करना चाहिए। ये हमारे लिए नियमित रूप से आचरण की पद्धति बननी चाहिए कि हम कम से कम एक आठवड़े में या 8 दिन में, एक सप्ताह में कम से कम हम लोग एक दिन है इसको पालन करने की कोशिश करेंगे। इससे अनेक फायदे हम अपने जीवन काल में स्वयं ही ले सकते हैं और इस फायदे को हम अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश कर सकते हैं। यह एक प्रकार से उत्तम जीवन पद्धति है और इस उत्तम जीवन पद्धति को हमें अंगीकार करने पर विशेष बल देने की कोशिश करना चाहिए और इसे हमें 8 दिन में एक बार कम से कम उपोषणशील को हम अपने घर में कुटुंब के साथ में इसे संचालित करने की कोशिश करना चाहिए। हो सके तो ऐसे प्रसंगों पर भिक्षु संघ को आमंत्रित करके उन्हें हम भोजन दान देकर, उनसे देशना सुनकर उन्हें दान देने की कोशिश करना, या यदि उपलब्ध नहीं है तो हमने सभी लोगों ने घर के जितने सदस्य हैं वो एक स्थान पे बैठकर बुद्ध बाबा अम्बेडकर की मूर्ति या फोटो के सामने बैठकर हम लोग शील ग्रहण कर सकते हैं और उसके बाद में हम लोग ही धार्मिक चर्चाएं घर में कर सकते हैं और जैसे कि घर में खीर या बाकी की चीज भी बनाकर सब लोग मिलजुल कर हम लोग उस दिन उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इस आधार पर हमें उपोषणशील को ग्रहण करने की कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर बीच बीच में जब हमें लगे कि हमें कुछ दान देने की कोशिश करना, तो संग दान जिसे कहा जाता है, संग दान अपने घरों में आयोजित करना और संघ को आमंत्रित करके उन्हें दान देने की कोशिश करना, किसी भी प्रकार का हो, अपने स्व इच्छा से दिया जा सकता है। उसके लिए जरूरी कि हम अपनी सारी संपत्ति को दें, लेकिन हम अपनी जो जीविका है उस जीविका के आधार पर यदि हमें जो लगता है जो उचित है तो हमने अपने घरों में संगदान का आयोजन करना चाहिए। यदि घर में नहीं तो किसी जगह जाकर, बिहारों में जहाँ भिक्षु संघ रहता होगा वहां जाकर भी संगदान हम लोग दे सकते हैं और संघ को काम आने वाली चीजें जो है उन्हें हम दान के रूप में दे सकते हैं, उन्हें समर्पित कर सकते हैं। और यह एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग होता है और इस प्रसंगों को अलग अलग समय में इसे हम देने की कोशिश कर सकते हैं। और दान जो है एक प्रकार का श्रेष्ठ माना जाता है अपने जीवन काल में और इसलिए संघ दान को हमने अच्छी तरह से एक समारोह के रूप में लेने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही जरूरी है और इसे हमें अपने जीवन काल में एक अभिन्न अंग और एक प्रकार से अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हुए, अपने धर्म का हिस्सा मानते हुए इसे हमें लेने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही जरूरी है और इसे बार बार हम लोग करने की कोशिश करना, जो कि हम अपने जीवन काल में इस आधार पर हम करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब इसके साथ साथ में हमने देखा कि लास्ट टाइम में 12 पूर्णिमा को हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी और 12 पूर्णिमा का अपना एक महत्व है।
12 पूर्णिमा का अपना एक अस्तित्व है और वह हमें उसे मानने की या उसे उसके आधार पर जीवन जीने की कोशिश करना जो कि बहुत ही जरूरी है। तो हमने देखा था कि वैशाख पूर्णिमा है और इस वैशाख पूर्णिमा का अपना एक महत्व है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म इसी दिन हुआ था। सिद्धार्थ गौतम को संबोधि इसी दिन प्राप्त हुई थी और सम्यक बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। मतलब इसे त्रिगुण पावन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है कि 3 घटनाएं तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित वह पूर्णिमा के दिन ही यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी। यह मई के महीने में आती है और इसलिए ये संसार भर में एक प्रकार से इसे मनाया जाता है और यह हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही महत्व की है और इसे हमें समझने की कोशिश करना और जानना देखना जारी रहेगी। लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में हम जानेंगे अपने और भी समारोह को कि हमारे किस तरह के समारोह हैं और इसे हमने किस तरह से आयोजित करना चाहिए।